स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने जो टॉपिक कवर किया था वो था वर्टिकल सर्कुलर मोशन। इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कॉनिकल पेंडुलम। बेसिकली हम लोग स्टडी करने वाले हैं टाइम पीरियड ऑफ अ कॉनिकल पेंडुलम। अभी सबसे पहले कॉनिकल पेंडुलम क्या है वो समझते हैं। एक सिंपल पेंडुलम जो रहता है उसमें नॉर्मल एक स्ट्रिंग के ऊपर एक बॉब या एक मास अटैच रहता है। वो सिंपल पेंडुलम टू एंड फ्रो मोशन करता है। इसी सिंपल पेंडुलम को अगर हम लोग वर्टिकल हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन करवाते हैं, ये जो सिंपल पेंडुलम है इसे हम अगर हॉरिजॉन्टल सर्कल्स में रोटेट करवाएंगे तो ये जो है ये कोन का शेप ले लेगा। ध्यान से देखेंगे यहाँ पर ये ऊपर के एंड पे टाइड है, ये कोन का शेप ले रहा है। इस वजह से इस पेंडुलम को हम लोग बोलते हैं कॉनिकल पेंडुलम। व्हेन अ सिंपल पेंडुलम इज रोटेटेड इन हॉरिजॉन्टल सर्कल्स इट इज कन्वर्टेड टू अ कॉनिकल पेंडुलम। अभी ध्यान से फिगर को समझते हैं। यहाँ पर हम लोग ने एक स्ट्रिंग लिया है जिसका लेंथ है L, उसके ऊपर एक बॉब अटैच्ड है जिसका मास है M। ये बॉब के ऊपर जो वेट लग रहा है वो एक्ट हो रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड mg। सेम टाइम पे जो बॉब है इसके ऊपर एक टेंशन फोर्स लग रहा है T0। टेंशन ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम द बॉडी टुवर्ड्स द सपोर्ट। तो टेंशन जो है सपोर्ट की तरफ लग रहा है, बॉडी से दूर लग रहा है। ये जो एक एंगल है ये लेंथ L ने एक एंगल सबटेंड किया है थीटा विद द वर्टिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन। इस एंगल को बोलते हैं सेमी वर्टिकल एंगल। अभी अज्यूम कर लेते हैं कि ये जो हाइट है ये हाइट को हम लोग ने लिख दिया h, ये स्ट्रिंग का लेंथ है L और ये जो सर्कल का रेडियस है ऐसे हम लोग ने लिख दिया है r। ये जो टेंशन फोर्स है T0 ये इंक्लाइंड फोर्स है। जब भी फोर्सेस इंक्लाइंड रहते हैं तो हमें उन्हें दो पार्ट्स में रिजॉल्व करना रहता है। ध्यान से देखेंगे तो ये जो टेंशन है इसे मैं दो पार्ट्स में ब्रेक कर रहा हूँ, एक वर्टिकली अपवर्ड्स और एक हॉरिजॉन्टली टुवर्ड्स द लेफ्ट। अभी ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों लाइंस पैरेलल है, ये एक Z शेप बन रहा है। जब भी दो लाइंस पैरेलल रहते हैं और अगर एक Z का शेप बनता है मतलब ये जो दो एंगल्स है इनका वैल्यू सेम रहेगा बाय अल्टरनेट एंगल थ्योरम। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी हो जाएगा थीटा। जब वेक्टर रिजॉल्व करते हैं तो थीटा के साथ वाले कंपोनेंट को लिखते हैं हम लोग कॉस थीटा, थीटा से दूर वाले कंपोनेंट को हम लिखते हैं साइन थीटा। वर्टिकली अपवर्ड्स जो टेंशन का कंपोनेंट है वो हो जाएगा T0 कॉस थीटा और हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट हो जाएगा T0 साइन थीटा। यहाँ पर अभी ध्यान से फिगर देखते हैं, डेरिवेशन स्टार्ट करें। ये जो फिगर है ये ट्राइंगल देख रहा हूँ, ये ट्राइंगल का ये वाला जो है साइड ये है h, ये हाइपोटेनस है L, ये जो ऑपोजिट साइड है ये है R। साइन थीटा का अगर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। ये जो है ये थीटा के ऑपोजिट में जो साइड है वो है रेडियस R और ये जो ट्राइंगल का हाइपोटेनस है वो है L। देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल्स टू R अपॉन L, देयरफॉर R इज इक्वल्स टू L साइन थीटा। यहां से हमें रेडियस का वैल्यू मिल गया L साइन थीटा। सिमिलरली मैं अप्लाई कर रहा हूं cos थीटा का फॉर्मूला, cos थीटा इज इक्वल्स टू एडजेसेंट h अपॉन हाइपोटेनस L। तो यहां पर आ जाएगा cos थीटा इज इक्वल्स टू h अपॉन L। तो यहां से h का फॉर्मूला बन जाएगा L cos थीटा। एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम पे समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन y डायरेक्शन इज इक्वल टू 0। मतलब टोटल फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में और टोटल फोर्स जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल रहेगा। देयरफॉर ऊपर वाला जो फोर्स है T0 cos थीटा शुड बी इक्वल टू नीचे वाला फोर्स mg। देयरफॉर T0 cos थीटा इज इक्वल्स टू mg। इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन के हम लोग अप्लाई करते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स वाला इक्वेशन। अभी यहाँ पर एक ही फोर्स है जो सेंटर की तरफ एक्ट हो रहा है वो है T0 sin थीटा। सेंट्रीपिटल ऐसा फोर्स रहता है जो सेंटर की तरफ एक्ट करता है। यहाँ पर एक सिंगल फोर्स T0 sin थीटा है जो सेंटर की तरफ एक्ट कर रहा है। Therefore T0 sin थीटा is the necessary centripetal force mv square by r। इक्वेशन नंबर 2। सेंट्रीपिटल फोर्स के हम लोग ने दो फॉर्मूले स्टडी किए हैं, एक है mv स्क्वायर अपॉन r, दूसरा है m ओमेगा स्क्वायर r। दोनों भी फॉर्मूले जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के हैं। क्योंकि डेरिवेशन में हमें टाइम पीरियड ऑफ अ कॉनिकल पेंडुलम फाइंड करना है, मतलब ये कॉनिकल पेंडुलम जब एक सर्कल कंप्लीट करेगा तो कितना टाइम कंज्यूम करता है। क्योंकि हमें टाइम पीरियड निकालना है तो मैं m ओमेगा स्क्वायर r वाला फॉर्मूला यूज करूंगा
क्योंकि जो ओमेगा है इसका डायरेक्ट रिलेशन है टाइम पीरियड के साथ, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2π/t। तो यहाँ पर देयरफॉर हम लोग ये mv²/r को हटा के m ओमेगा² भी लिख सकते हैं। मैं इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर रहा हूँ। इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड करने पे हमें मिलेगा t0 sin थीटा अपॉन t0 cos थीटा इज इक्वल्स टू m ओमेगा² डिवाइडेड बाय mg। सॉरी, यहाँ पर हम लिखेंगे m ओमेगा² डिवाइडेड बाय mg। mm कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से t0 कैंसिल हो जाएगा। tan थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा² अपॉन g। देयरफॉर ओमेगा² को एक साइड पे रखेंगे, g और r को उस तरफ भेज देंगे तो बन जाएगा ओमेगा² इज इक्वल्स टू g tan थीटा अपॉन r। दोनों साइड पे रूट ले लिया, ओमेगा इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ g tan थीटा अपॉन r। ओमेगा को हम लोग लिख सकते हैं 2π अपॉन टाइम पीरियड, 2π/t इज इक्वल टू RHS एज इट इज आ जाएगा g tan थीटा अपॉन r। t को एक तरफ रखा, बाकी सबको उस तरफ भेज देंगे तो ये जो रूट इस तरफ आएगा तो स्वैप होके आ जाएगा। Therefore t is equals to 2π रूट ऑफ r अपॉन g tan थीटा। अभी यहाँ पर r का हम लोग ने कुछ तो फॉर्मूला यहाँ से डिराइव किया था फिगर से, r को हम लोग लिख सकते हैं l sin थीटा। तो l sin थीटा उठा के r के जगह पे रख देंगे और ये जो tan थीटा है इसे हमने ब्रेक करके लिख दिया sin थीटा अपॉन cos थीटा। t is equals to 2π रूट ऑफ l sin थीटा द होल अपॉन g sin थीटा अपॉन cos थीटा। sin थीटा के वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगे, देयरफॉर t is equals to 2π रूट ऑफ l cos थीटा बाय g। ये पहला फॉर्मूला है कॉनिकल पेंडुलम के टाइम पीरियड का। अगर ध्यान से हम देखेंगे तो टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला होता है 2π रूट ऑफ l बाय g। इस केस में हमें मिला है फॉर्मूला 2π रूट ऑफ l cos थीटा बाय g। ये जो cos थीटा है एक टर्म एक्स्ट्रा है सिंपल पेंडुलम से कॉनिकल पेंडुलम में। इसी l cos थीटा को हम लोग फिगर से अगर सब्स्टिट्यूट करना चाहें तो l cos थीटा को हम लोग हटा के लिख सकते हैं h। तो यहाँ पर फॉर्मूला बन जाएगा t इज इक्वल्स टू 2π रूट ऑफ h बाय g।